हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। आइए हम एल्गी का जो क्लासिफिकेशन हमने बताया था कि हम एल्गी का क्लासिफिकेशन करेंगे। एल्गी को हम पढ़ेंगे कि एल्गी कितने प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर, यानी टाइप्स ऑफ एल्गी ऑन द बेसिस ऑफ कलर। ठीक है, तो कलर के बेसिस पे अगर देखा जाए तो इन्हें तीन क्लासेस में मेनली बांटा गया है। हालांकि बांटने में अगर देखा जाए तो बहुत सारे हैं, जिसमें एफ फ्रिश साहब ने बहुत ज्यादा इसको बांट दिया था कई सारे क्लासेस में, ऑर्डर में उनको उनके एफिनिटीज के हिसाब से, उनके हैबिट के हिसाब से, उनके इंटर रिलेशनशिप के हिसाब से उनको बांटा था। लेकिन विटेकर साहब ने उनको तीन मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया कि अगर आपको आसानी से पढ़ना है तो पहले आप इन तीनों को पढ़िए, फिर उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन मैंने आपके सामने लिख दिया है। देखिए काफी टाइम कंज्यूमिंग था, मतलब इसमें वक्त जो है वो ज्यादा लगता है, इसलिए मैंने इसको पहले ही लिख दिया ताकि आपको मैं केवल समझा सकूं, लिखने में मेरा वक्त जो है वो खत्म ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्लास से। आप देखिए कि एल्गी में जो पहला क्लास है, और जो ये पहला क्लास है, इस पहले क्लास को बोलते हैं क्लोरोफाइसी। क्या बोलते हैं? क्लोरोफाइसी। जैसा कि आप जान गए होंगे कि जिसमें क्लोरोफाइसी होता है, ये इस वाले की मैं बात कर रहा हूं कि जो क्लोरोफाइसी होता है उसे बोलते हैं ग्रीन एल्गी। क्या बोलते हैं? ग्रीन एल्गी। यानी क्लोरोफाइसी क्लास के अंदर आने वाले जितने भी एल्गी के मेंबर होंगे वो सब क्या होंगे? ग्रीन कलर के होंगे। इसमें जो पहला एग्जाम्पल है उसका नाम है स्पायरोगायरा, और जो दूसरा एग्जाम्पल है उसका नाम है यूलोथ्रिक्स। ठीक है, पहला क्या है? स्पायरोगायरा, और इसको क्या बोलते हैं? यूलोथ्रिक्स बोलते हैं। स्पायरोगायरा को हम पॉन्ड सिल्क या पॉन्ड स्कम भी कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक चिकनी सी लेयर होती है, म्यूसिलेज होती है, इसलिए ये काफी चमकता रहता है। ठीक है, तो ये क्लोरोफाइसी के मेंबर में से दो एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। आइए इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इनका स्ट्रक्चर क्या है, जिसे मैंने ऊपर लिख भी दिया है, क्लास, स्ट्रक्चर, अकरेंस, मेजर पिगमेंट्स, रिजर्व फूड मटेरियल, रिप्रोडक्शन, वो भी कितने प्रकार से? वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ठीक है, तो हम सब सीधे वहां लाइन तक जाएंगे एक एक करके। तो पहला देखिए, आप पहले लिखा है कि क्लोरोफाइसी के जो मेंबर होते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एक सेल के बने होते हैं। कोलोनियल होते हैं। कोलोनियल का मैंने आपको बताया था कि वॉल्वॉक्स जो है वो कॉलोनी में रहता है, कई सारे वॉल्वॉक्स जो है वो आपस में अटैच हो जाते हैं, तो वो जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको बोलते हैं सिनोबियम। क्या बोलते हैं? सिनोबियम बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने लिख भी दिया यहाँ पे, इसे हम क्या बोलते हैं? सिनोबिया बोलते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड, सिनोबियम बोलते हैं। और ये एल्गी फिलामेंटस हो सकती है, फिलामेंटस यानी फिलामेंट के जैसा हो सकती है। सेल वाल जो आपका क्लोरोफाइसी के जो जितने भी मेंबर है उसमें जो सेल वाल होती है वो सेलुलोज और पेक्टिक की बनी होती है, पेक्टिन बोलती है। ठीक है, इन सेलुलोजिंग एंड पेक्टिक वॉल्स इसको बोलते हैं। तो सेल वाल जो है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होगी। ठीक है, सेलुलोज इनर साइड में होती है, पेक्टिक जो है वो आउटर साइड में होती है। ठीक है, मोटाइल सेल्स, यानी इनकी जो सेल्स होती है वो कैसी है? मोटाइल सेल, यानी गतिशील, मतलब ये मूवमेंट दिखाती हैं। और दिखाती किससे है? फ्लैजिला से। ठीक है, किससे दिखाती है? फ्लैजिला से। ठीक है, हाँ, ये फ्लैजिला से जो है वो दिखाती हैं। और कितने फ्लैजिला होते हैं? 2 या 4। ठीक है, इतने फ्लैजिला होते हैं। आगे आ जाइए, अकरेंस। अकरेंस मतलब ये आपको कहाँ मिलेंगे? तो आपको मोस्टली फ्रेश वाटर में मिलेगा। किसमें मिलेगा? फ्रेश वाटर में मिलेगा। कुछ आपको मेराइन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इनका जो पिगमेंट है, यानी इसमें पाए जाने वाले जितने भी मेन पिगमेंट्स हैं वो है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ठीक है, क्लोरोफिल ए एंड बी इज द मेन पिगमेंट ऑफ द प्लांट। ठीक है, एंड थोड़े अमाउंट में आपको कैरोटीन्स और जैंथोफिल भी देखने को मिलेगा। कैरोटीन्स जो कि आपका ऑरेंज कलर का होता है, जैंथोफिल जो कि येलो कलर का होता है। ठीक है, अगर इसमें देखें तो रिजर्व फूड मटेरियल की अगर हम बात करें तो रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो ट्रू स्टार्च होता है। इनका जो रिजर्व मटेरियल वो स्टार्च के रूप में होता है और शुगर के रूप में यूज करता है, यानी यूज स्टोर किया जाता है, ताकि कभी अगर स्टारवेशन की कंडीशन आ जाए, यानी कभी जरूरत पड़े तो इनको यहाँ से मिल सकता है। आ जाइए रिप्रोडक्शन में, देखिए तो पहला वेजिटेटिव। वेजिटेटिव का मतलब होता है कि जिसमें प्लांट बॉडी के थ्रू ही उसका कोई बॉडी का पार्ट जो है वो टूट जाए और वो एक नए प्लांट के अंदर जो है वो डेवलप हो जाए। ठीक है, तो ये पहला है जिसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, और फिजन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि कई सारी मल्टीसेलुलर सेल हो या कोई एक फ्रेगमेंट हो, उस फ्रेगमेंट को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया जाए और वो एक नया एल्गी जो है वो बन जाए। या फिजन माने होता है टूटना। फिजन भी कई प्रकार के होते हैं, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, ऐसे करके ठीक है होते हैं। और एसेक्सुअल में देखें तो जू स्पोर बनने की वजह से, जू स्पोर जो है वो बनने की वजह से जो है रिप्रोडक्शन होता है। जू स्पोर ऐसे होते हैं, देखो ये आप ऐसे देख लीजिए, ये जू स्पोर होते हैं, ऐसे करके जू स्पोर्स होते हैं। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। देखिए अभी हम रिप्रोडक्शन के में अंदर वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, इसके बाद पहले मैं आपको फ्लैजिला पढ़ा दूं, फ्लैजिला के बाद हम आपको रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव और कितने प्रकार से एल्गी के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम पढ़ा देंगे। ठीक है, तो पहले आप इसको ध्यान रखिए। पहले जो लिटरेचर लिखा है इसका वो आप समझ लीजिए पहले, कि जू स्पोर्स के द्वारा जो है वो इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस प्रकार का और ऊगेमस प्रकार का होता है। ठीक है, तो आइसोगेमस, ऊगेमस जो है वो एडवांस है यानी सबसे बढ़िया है, और जो आइसोगेमस है वो थोड़ा सा कम डेवलप है, तो वही लिखा है आइसोगेमस से एडवांस्ड ऊगेमस तक जो है वो बनाया जाता है। तो ये सेक्सुअल प्रकार का होता है। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बताइए जो क्लोरोफाइसी की जो मेंबर है उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, तो जू स्पोर्स के थ्रू होता है। ठीक है, यानी जू स्पोर्स के थ्रू जो है ये हो पाता है। आगे आ जाइए, अब दूसरा मेंबर आप समझ गए ना इसमें। ठीक है, दूसरा आ जाइए जिसको बोलते हैं फायोफाइसी। फायोफाइसी का मतलब होता है ब्राउन एल्गी। यहाँ इसका मतलब क्या है, ब्राउन एल्गी है, और ब्राउन एल्गी का मतलब भूरी एल्गी। ठीक है, यानी ब्राउन पिगमेंट इसके अंदर पाया जाता है। एग्जाम्पल है इसका फ्यूकस, और दूसरा एग्जाम्पल इसको बोलते हैं सार्गेसम। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है यानी इसके थैलस का स्ट्रक्चर है ब्रांच होता है, ब्रांच फिलामेंटस होता है, फिलामेंट हो और ब्रांच भी हो। सेल वाल जो है वो दो सब्सटेंस की बनी होती है, एक का नाम है एल्जिन और एक का नाम है फ्यूसिन। ठीक है, एल्जिन और फ्यूसिन इसकी सेल वाल होती है। मोटाइल सेल होती है, मोटाइल सेल होती है जिसमें कम से कम दो लैटरल फ्लैजिला हो। ठीक है, यानी फ्लैजिला जो होता है वो दो लैटरल फ्लैजिला होता है, यानी साइड बाय साइड लैटरल उसको बोलते हैं, दो लैटरल फ्लैजिला होता है, इसलिए ये सेल मोटाइल होती है। सेल वाल जो है वो एल्जिन और फ्यूसिन की बनी होती है। अकरेंस इसका क्या है, ये आपको मेराइन मिलेगा हमेशा। कैसा मिलेगा, हाँ मोस्टली मेराइन मिलेगा। इसमें जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोफिल ए होता है और सी होता है। देखिए बी नहीं है, अब ये सी हो गया। ठीक है, क्लोरोफिल ए एंड सी, और मेन पिगमेंट है फ्यूकोजैंथिन, फ्यूकोजैंथिन, फ्लेवोजैंथिन और बीटा कैरोटीन। इसको क्या बोलते हैं, बीटा कैरोटीन। ठीक है, बीटा कैरोटीन, अंडरस्टैंड। आगे आ जाइए, इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो लेमिनेरिन है और मेनिंटॉल है। ये याद रखिएगा, लेमिनेरिन है और मेनिंटॉल है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, किसी का भी रिजर्व फूड मटेरियल आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए जो एक एल्गी जिसका नाम सार्गेसम है, बताइए इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो क्या है, तो आप बताएंगे लेमिनेरिन या मेनिंटॉल बोलते हैं। इसके अंदर जो वेजिटेटिव होता है वो भी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है या एडवेंटिशियस ब्रांचिंग की वजह से होता है, यानी इसकी बॉडी से कोई बर्ड निकला है उससे जो है वो एक नया प्लांट या नया एल्गी जो है डेवलप हो जाए। एसेक्सुअल में आपका क्या है, जू स्पोर्स, और एक दूसरा जिसको बोलते हैं एप्लेनोस्पोर, एक ही में है ये, एप्लेनोस्पोर्स बोलते हैं। सबको हम पढ़ाएंगे, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, आप केवल अभी याद करें ताकि हम आपको याद पढ़ाएं तो आप समझ पाए। और इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो भी आइसोगेमस और ऊगेमस प्रकार का होता है। ठीक है, आइसोगेमस से लेके ऊगेमस प्रकार का होता है। थर्ड आ जाइए जिसका नाम है रोडोफाइसी। ठीक है, दैट इज रोडोफाइसी, रोडोफाइसी दैट इज कॉल्ड रेड एल्गी। रोडो माने रेड होता है, तो रेड एल्गी एग्जाम्पल है फॉलिसिफोनिया, और दूसरा है जिसको बोलते हैं पोरफायरा। ठीक है, तबीयत थोड़ी सी डिस्टर्ब है। ठीक है, पॉलिसिफोनिया दैट इज कॉल्ड पोरफायरा। तो इसमें जो आइए वो इसमें जो एल्गी है वो यूनिसेलर होती है, फिलामेंटस होती है, और सबसे बड़ी बात है कि सीडोपैरेनकाइमेटस होती है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे कह दिया जाए कि सीडोपैरेनकाइमेटस थैलस किसमें पाया जाता है तो आप बताएंगे रोडोफाइसी के मेंबर में, दैट इज रेड एल्गी के मेंबर में। इनकी सेल वाल जो होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, और इनके अंदर जो मतलब एक ऑर्गेनेल वो पाया जाता है रिजर्व फूड मटेरियल जिसको पैरानॉइड बोलते हैं। ठीक है, पैरानॉइड्स के अंदर भी पाया जाता है। मोस्टली क्या होते हैं, ये मेराइन होते हैं, खारे पानी में पाए जाते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी होता है। देखिए क्लोरोफिल ए और डी, क्लोरोफिल कई प्रकार के ए बी सी डी ई ऐसे करके होते हैं। और जो रेड कलर का जो पिगमेंट है उसको बोलते हैं फाइको एरेथ्रिन। क्या बोलेंगे, फाइको एरेथ्रिन, फाइकोसाइनिन। ठीक है, फाइकोसाइनिन, और यहाँ पे थोड़ा सा है जिसको बोलते हैं एल्लो फाइकोसाइनिन और कैरोटिनॉइड्स। ये सारी चीजें जो मिक्स हैं वो पाई जाती है थोड़े अमाउंट में। ठीक है, और आ जाइए इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल है उसको बोलते हैं फ्लोरिडियन स्टार्च। क्या बोलेंगे, फ्लोरिडियन स्टार्च। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, फ्लोरिडियन स्टार्च जो है वो इनका रिजर्व फूड मटेरियल होता है। इनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, मैं आपको बता चुका हूं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोनोस्पोर के थ्रू होता है, कार्पोस्पोर के थ्रू होता है। देखिए 3-4 चीजें आपको इंपॉर्टेंट मिल रही है, एक मोनोस्पोर, एक कार्पोस्पोर, एक एप्लेनोस्पोर, एक जूस्पोर। ये चारों आपको अगले लेक्चर्स में जो है वो आने वाली नेक्स्ट सीरीज में आपको पढ़ाएंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा एडवांस्ड होता है, यानी ऊगेमस प्रकार का जो है वो होता है। तो ये मेरा क्लासिफिकेशन था एल्गी का, और एल्गी के बारे में मैंने आपको इतना बता दिया। तो आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है कि राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी विद स्पेशल कैरेक्टर, ओके, एंड ऑल द फीचर्स व्हाटएवर। अगर इलस्ट्रेट करने कह दिया तो आपको लिखना ही पड़ेगा पूरा, तो ये आपके सामने होना चाहिए, इसको आपको लिटरेचर के रूप में लिखना आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। और अगर ये आपको समझ में आया हो तो आप प्लीज
प्लीज लाइक शेयर, क्या कहते हैं, शेयर सब्सक्राइब कमेंट जितनी भी चीजें हैं वो करें, और कमेंट आप जरूर करें ताकि हमको पता चल जाए कि आप हमने कैसा पढ़ाया और चाहते कैसा है। ठीक है, तो ये जरूरी है कि आपका रिएक्शन या आपका रेस्पॉन्स मुझे चाहिए। ठीक है, ओके, तो इसको आप नोट करिए, आप अपनी तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।